बिहार में दो ऐसे इंजीनियरों का पता चला है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ साइबर ठगी का भी काम कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड कर 30 लाख से अधिक की ठगी में शामिल एमआईटी के 2 छात्र समेत 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सरगना नालंदा और पटना में बैठे हैं। इसमें नालंदा के नीरज और पटना के अन्य आरोपितों के बारे में जानकारी मिली है। इन सभी की गिरफ्तारी को लेकर साइबर थाने की पुलिस छापेमारी कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। साइबर थाने के अपर थानाध्यक्ष शमीम अख्तर हवारी ने बताया कि पिछले दिनों लक्ष्मी चौक, सरैयागंज टावर चौक समेत अन्य इलाकों के आधे दर्जन सीएसपी संचालकों के द्वारा ठगी की शिकायत की गई थी। इसके बाद इसकी जांच शुरू की गई, जिसके तहत वैज्ञानिक जांच के आधार पर साक्ष्य संकलन के बाद तीनों आरोपितों को चतुर्भुज स्थान इलाके से पकड़ लिया गया। ये तीनों चतुर्भुज स्थान इलाके के एक सीएचपी संचालक के पास इसी तरह की ठगी करने पहुंचे थे। इसी बीच तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अरवल जिले के मोहदिया के आकाश कुमार और राजकुमार तथा गया जिला के खीजसराय के फैजान अली शामिल हैं। इसमें आकाश और फैजान एमआईटी में इलेक्ट्रॉनिक 4th सेमेस्टर का छात्र है, मतलब इंजीनियर हैं, लेकिन कारनामे आप देख सकते हैं। मामला सामने आने के बाद एमआईटी प्रबंधन को पत्राचार कर आरोपित छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पत्राचार करेगी। वहीं राजकुमार इन दोनों का दोस्त है। पुलिस का कहना है कि नालंदा और पटना वाले सरगना के द्वारा इन सभी को नया सिम और डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसके बाद उसके जरिए यूपीआई अकाउंट बनाकर फ्रॉड की राशि सरगना द्वारा इनके इन्हीं खातों में भेज दी जाती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह का बहाना बताकर सीएचपी संचालकों के खाते में उसी यूपीआई से राशि ट्रांसफर कर कैश लेते थे। इसके बदले इन लोगों को 5% मिलता था। इस तरह से कई सीएचपी संचालकों का खाता फ्रीज होने लगा तो ये लोग परेशान हो गए। फिर मामला साइबर थाने में पहुंचा। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया है कि अब तक उन लोगों ने लगभग 30 लाख से अधिक की ये धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े वाली चीज कर ली है। इसके बदले उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए की कमाई हुई है। इन लोगों द्वारा फर्जी ढंग से मुजफ्फरपुर का आधार कार्ड भी बनवा लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वो सीएसपी वाले लोगों को बीमारी के नाम पर पैसे जाकर ले लेता था। वो फ्रॉड वाला पैसा जाकर उनसे स्कैन करके पैसा ले लेता था। अच्छा। उसी में सीएसपी वाले लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया था। उसी कंप्लेन के आधार पर पकड़ा गया है। इन लोगों के द्वारा अभी तक 2 महीने के अंदर 30 लाख का फर्जरी किया गया है। मुख्य अभियुक्त नालंदा का है और एक अभियुक्त पटना का है जो फरार चल रहा है। कैसे सर करता था, ऑपरेट कैसे करता था ये इनका ऑपरेट था। वो मुख्य सरगना इनके अकाउंट एक सिम और मोबाइल लेता था और एक एटीएम कार्ड भेज देता था, नया अकाउंट खोलकर उस पर ये पैसा भेज देता था इन लोगों के पास। ये इस सिम और एटीएम कार्ड से यूपीआई तैयार करते थे और गली गली जहाँ सीएसपी वाले थे वहाँ से जाकर पैसा निकासी करते थे और फिर पैसा वापस वहाँ भेज दिया जाता था। इन लोगों को पूछताछ में सर क्या बताया गया है कि इन लोगों का गैंग है कि कहाँ गैंग है इन लोगों का? कितने लोग हैं इन लोग के? 5 लोग हैं। 5 लोग, ये सब मिल के ऑपरेट करते मिल लोग। कहाँ से इन लोग की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई चतुर्भुज स्थान से। चतुर्भुज स्थान में लोग आए थे मुजरा सुनने के? नहीं, चतुर्भुज वहाँ सीएसपी संचालक एक है, उससे पैसा लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो वही सूचना मिलता हम लोग वहाँ से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ के रहने वाले तीनों ही? एक 2 अरवल के हैं और एक नालंदा यहाँ के गया के। अच्छा सर, ये आधार कार्ड भी बनवाए हुए थे क्या मुजफ्फरपुर का? हाँ, मुजफ्फरपुर का आधार कार्ड बना हुआ है उसका। लोगों को शक ना हो कि लोकल है। लोकल है। रुके हुए थे क्या यहाँ? ये 2 इसमें एमआईटी का स्टूडेंट है। अच्छा, इसमें 2 जो है एक सब चक्कर में पड़ गया, कुछ बताया है ये लोग बताया कि दोस्ती में उससे दोस्ती हो गई नालंदा वाले से और उसमें दोस्ती होने के बाद वो बताया जी 1 लाख में 5,000 देंगे, आप लोग खाली कैश करके मुझे दे दीजिएगा। बस यही। अब अभी तक कितना ही लोग के द्वारा ठग लिया गया हो? 30 लाख रुपया। 30 लाख से रिकवर वगैरह भी शुरू हुआ? नहीं, रिकवरी कुछ नहीं हुआ। पैसा सब क्या करता था? उड़ा देता था गर्लफ्रेंड को? पैसा नहीं, पैसा सब उसको नीरज को दे दिया जाता था, नालंदा वाले को। 5% में ही लोग काम करते थे। क्या नीरज फरार है अभी? नीरज फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी चल रही है।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।